Okay, students, today we'll discuss about the unit number 2, Chinese New Year of 10th class. 10th class का जो सेकंड चैप्टर है चाइनीज़ न्यू ईयर, वो आज हम डिस्कस करेंगे, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और फर्दर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं जी चाइनीज़ न्यू ईयर की। जी, चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ए हॉलीडे। चाइनीज़ न्यू ईयर एक छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ ए न्यू ईयर्स अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर। चाइनीज़ न्यू ईयर जो है एक छुट्टी का दिन है दैट सेलिब्रेट्स, जो कि मनाया जाता है द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर्स अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, जो कमरी साल नौ का जो पहला दिन है, जो साल का पहला दिन है, उस दिन पे जो है ये मनाया जाता है चाइनीज़ जो लूनर कैलेंडर है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझा जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ फॉर चाइनीज़ फैमिली। और ये दिन जो है चाइनीज़ न्यू ईयर का, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। किसके लिए जी? चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए, जो लोग चाइना में रहते हैं। जैसे मुस्लिम्स के लिए जो है ईद के दिन जो है वो ईद के त्यौहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिश्चियंस के लिए जो है वो इनके ईद का जो है 25 दिसंबर का जो है वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह हिंदुज़म के लिए उनकी होली का या उनके जो जितने भी ये त्यौहार इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से जो है चाइनीज़ का जो है ना, ये जो त्यौहार है न्यू ईयर का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, हॉलीडे जो है छुट्टी मनाई जाती है विद बिग फैमिली गैदरिंग, यानी कि सारे लोग जो है इकट्ठे होकर जो है वो मनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है या इंडिया में या किसी ममालिक में कोई त्यौहार पे लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे ईद पे हों चाहे वो गिफ्ट गिविंग, एक दूसरे को तोहफे ताइब देते हैं। द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, और अलामती खाने खाए जाते हैं। अलामती खाने मतलब क्या जी? सिम्बॉलिक फूड मतलब क्या जी? फेमस जो है वो फेमस डिशेस, यानी कि ख़ास किस्म की जो डिशेस हैं वो खाई जाती हैं जो फेमस होती हैं। जैसे लाहौर में हो गया जी, क्या नाम है, चने हो गए, बोंग पाए हो गए, इस तरह के जो है निहारी हो गए। तो इस किस्म के जो है ना अलामती खाने जो है वो जो भी उस चाइनीज़ के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। एंड डिस्प्लेड द फेस्टिव डेकोरेशन, और घरों की अच्छी तरह सजावट की जाती है। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर्स एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग। और सारों की जो जितने भी लोग होते हैं चाइना में, उनका क्या होता है जी? उनका फोकस होता है, उनका जो है तवज्जो होती है किसके ऊपर जी? गुड लक्स, अच्छी किस्मत के ऊपर, फॉर द न्यू ईयर्स, आने वाले साल की, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और आने वाली बहार को भी जो है, जो बहार का मौसम होता है उसको भी जो है वो मना रहे होते हैं। इन चाइना, चाइना में द लूनर कैलेंडर कमरी साल नो इज स्टिल, अब तक यूज टू से डिटरमाइन, ये अहमियत के हामिल समझा जाता है क्या जी? ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, यानी कि चाइना में अभी तक जो है ये जो लूनर कैलेंडर के मुताबिक जो साल नौ का जो दिन होता है वो अभी तक जो है वो ट्रेडिशनल उनकी रवायात के मुताबिक जो है वो छुट्टी का दिन होता है। लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर्स, जैसा कि चाइना का जो है साल नौ। सिंस द लूनर कैलेंडर, जो लूनर कैलेंडर है इज़ बेस्ड ऑन द फेसेस ऑफ मून विच हैज़ ए शॉर्टर सर्कल देन द सन, यानी कि जब चांद जो है वो सूरज का आधा हिस्सा जो है वो जब क्रॉस कर लेता है लूनर के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर, तो तब जो है ये क्या कहलाता है जी? तब जो है ये साल आता है। चाइनीज़ न्यू ईयर्स, चाइना का साल इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर्स, यानी कि हर साल जो चाइनीज़ का जो 1 ईयर है, ठीक है, जो चाइनीज़ न्यू ईयर है वो हर साल जो है साल के सेम डेज़ नहीं आता, वो आगे पीछे भी आ सकता है, वो किसी भी जो है वो दिन आ सकता है। लेकिन क्या है जी? वो दिन मुख्तस होते हैं कि हाँ भाई इससे इस दिन के अंदर, बट टिपिकली, लेकिन आम तौर पर falls somewhere between January 21st and Feb 21,
यानी कि आम तौर पर ये कब आते हैं जी, ये 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान। सेलिब्रेशन कैन एक्चुअली लास्ट अप टू द मंथ, और इसकी जो सेलिब्रेशन है वो उस महीने के यानी कि फेब के एंड तक चली जाती है। अब जी इसका क्वेश्चन क्या है जी, एक्सटेंसिव, वाई इज़ चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर्स, क्योंकि चांद के सर्कल के मुताबिक जो है, जैसे हमारा साल नौ होता है, कमरी साल नौ, जैसे मुस्लिम्स का जो होता है रमज़ान होता है, ईद वगैरह होती है, तो वो हर साल जो है सेम डेज नहीं आता, ठीक है, वो चांद के और सूरज के जो है ना उसके सर्कल को देखते हुए जो भी आता है इस्लामी कैलेंडर उसके हिसाब से। इसी तरह चाइनीज़ का जो लूनर कैलेंडर है वो भी इसी हिसाब से चलता है। ओके जी, आर हेयर सम ट्रेडिशंस एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर्स, और जी अब वो क्या कर रहे हैं कि नीचे जो कुछ जो है ना जो एसोसिएशंस हैं, कुछ दी गई हैं हदायत, कुछ चीज़ें हैं जो कि चाइनीज़ न्यू ईयर के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, फर्स्ट थिंग इज़ दैट क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, ठीक है। अब जी क्लीनिंग हाउसेस यानी कि घरों की सफाई करना, एंड न्यू क्लॉथ्स और नए कपड़े पहनना, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट टू द फर्स्ट डे, पहले दिन ऑफ द न्यू ईयर के, इट इज़ कस्टमरी, ये रवायती तौर पर समझा जाता है, फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए, टू थ्रूली क्लीन देयर हाउसेज, कि अपने घरों की साफ़ सफाई कर दी जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ईद पे जो है, ईद के आने से पहले जो है मुस्लिम जो है वो अपने घरों की जो है सफाई कर लेते हैं, अच्छी तरह जो है डेकोरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हिंदुज़म में होली से पहले डेकोरेट कर लेते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी में जो है उनकी ईद से पहले जो है वो लोग कर लेते हैं। डूइंग दिस इज़ सेड, ये इस वजह से ये कहा जाता है, टू क्लियर आउट एनी बैड लक from the previous years and to make the house ready to accept good luck for the coming years। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये कहा जाता है साफ करते हुए कि कोई भी बैड लक जो है, कोई भी बुरी किस्मत जो पिछले साल की है, ठीक है, वो इसमें ना रहे, ठीक है। वो उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम क्लीन जो है वो घर को इस वजह से कर रहे हैं कि हमारी जो जितनी भी पिछले साल की जो बुरी किस्मत है वो जो है वो चली जाए, उसको साफ़ कर रहे हैं। एंड मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करते हैं, टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत, ठीक है, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश, सारी की सारी सफाई ख़त्म कर दी जाती है, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल नौ के आने से पहले जो है सारी की सारी क्या चीज़ वो ख़त्म कर दी जाती है। एंड ईयर्स डे, सो देर इज़ नो चांस, कोई भी ऐसा मौका नहीं बचता, ऑफ एक्सीडेंटली, के हादसाती तौर पर भी, थ्रोइंग आउट ऑफ गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर्स, कोई भी ऐसा चांस जो है वो नहीं बचता कि जो उनकी जो गुड जो फॉर्चून है, गुड जो अच्छी किस्मत है, वो जो है वो हादसाती तौर पर जो है उनको ना पे मिल पाए नए साल की। वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन मुंसलिक होना विद डेथ। अब जी काले कपड़े नहीं पहने जाते क्योंकि वो क्या है जी, वो किसकी अलामत है जी, वो सैडनेस की अलामत है, वो गमजदगी की अलामत है, वो डेथ की अलामत है। हाउ एवर, ताहम वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज, बहरहाल जो है जो रेड है वो क्या है जी, वो इनकरेज्ड है, वो हौसला पैदा करती है, वो खुशी का बायस है। एज ए कलर ऑफ एसोसिएटेड विद वर्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट, ठीक है, और वो इस वजह से भी जो है वो पहनते हैं कि वो बुरी किस्मत को जो है वो जो कलर है वो क्या करता है जी, वो भगाता है। डेकोरेटिंग द हाउसेस, घरों की जो है साफ़ सफाई, घरों की जो है नुमाइश करना या उनको जो है डेकोरेट करना। अनदर पॉपुलर कस्टम, दूसरा जो है जो मशहूर जो है वो रवायात है, इज़ टू हैंग अप साइंस, साइंस एंड पोस्टर्स, अलामतें और पोस्टर्स लटकाना, ऑन द डोर्स, घरों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड FU रिटन ऑन देम, चाइनीज़ वर्ड FU लिख कर, यानी कि F का मतलब वेल और U का मतलब वेलकम, ठीक है, विच मीन जिसका मतलब लक, किस्मत, एंड हैप्पीनेस, और क्या है जी, खुशी है। बॉइंग फ्लावर्स, ख़रीदना फूलों का,
फॉर द होम्स, घरों के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, हर जगह पर है, यानी कि लोग जो है फूल ख़रीदते हैं घरों के लिए। सिंस दे सिम्बलाइज, जो कि सिम्बलाइज करते हैं, जो कि अलामत हैं ऑफ द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, आने वाले बहार की, एंड न्यू बिगनिंग, और एक नई शुरुआत की। न्यू ईयर्स ईवी डिनर, नए साल का रात का खाना, वन ऑफ द ईवी ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर्स, एक जो है वन ऑफ द ईवी ऑफ द चाइनीज़, ईवी जो है डिनर जो होता है चाइनीज़ का, इट इज़ कस्टमरी, रवायती तौर पर, टू विजिट रिलेटिव्स, क्या जी, रिश्तेदारों के यहाँ जो है वो जाया जाता है, एंड पार्टेक, और हिस्सा लिया जाता है, इन ए लार्ज डिनर, एक जो है बड़े हॉल में, बड़े जो है वो खाने में, वेयर ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स और सर्व, जहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है स्पेसिफिक ख़ास किस्म के जो है मशहूर किस्म के जो है वो खाने जो है वो पेश किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह पे कोई तकरीब होती है तो वहाँ पे इट इज़ टिपिकल फॉर ए चाइनीज़ फैमिलीज़, और ये आम बात है क्या, किसके लिए, चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए, टू मेक 8 और टू 9 डिशेस, कि वो कितनी डिशेस बनाते हैं जी, 8 से 9 डिशेस बनाते हैं, फॉर न्यू ईयर्स ईवी डिनर, क्या जी, पहले जो है साल नौ के जो है वो रात के खाने पर, इन चाइनीज़ लैंग्वेज, और ईवी डिनर बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइना की ज़बान में, द वर्ड एट मीन्स, वर्ड एट का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशी है, एंड द वर्ड नाइन मीन्स, और नाइन का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि खुशी जो है हमेशा बरकरार रहे। ओके जी, एक्सटेंसिव क्वेश्चन देखिए जी, वाई डज द डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस, क्यों जी डिनर जो है वो 8 से 9 जो है वो डिशेस पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि चाइना जो है उसकी लैंग्वेज में 8 और 9 का मतलब क्या होता है जी, कि खुशी और हमेशा के लिए खुशी। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, ठीक है जी, अच्छी किस्मत के लिए तोहफे तहफ देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये भी आम बात है, फॉर एडल्ट्स, बड़ों के लिए, रवायती बात है एडल्ट, जैसे हमारे यहाँ ईद पे जो है बड़े छोटों को ईदी देते हैं, तो यहाँ वहाँ पे भी जो ऐसे ही है, एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड इन्वेलप्स। अब देखें, फिर रेड इन्वेलप्स है, उसने ब्लैक इन्वेलप नहीं कहा, क्यों, क्योंकि रेड इन्वेलप जो है ना वो इनकरेज करता है रेड कलर। आपने अक्सर देखा होगा कि चाइनीज़ जो है हमेशा रेड कलर्स पहनते हैं, उनकी जो जितने भी रवायती डांस होता है, जितनी भी रवायती जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा, गिव चिल्ड्रन little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming years। अब वो क्या कह रहा है कि ये भी बड़ों के लिए जो है आम है, बड़ों एडल्ट्स के लिए वो क्या करते हैं जी, वो अपने बच्चों को जो है रेड इन्वेलप्स देते हैं, ठीक है, लिफाफे देते हैं, जो किसके साथ भरे होते हैं जी, पैसों के साथ भरे होते हैं, और वो किस लिए देते हैं, इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, कि वो किसकी नुमाइंदगी, किसकी जो है लामत होते हैं, वेल्थ, पैसे की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशी की, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल है लोगों के लिए। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और ये भी कॉमन है कि जो लोग जो है, जो बच्चे नहीं होते, ठीक है, जो लोग अनमैरिड होते हैं फैमिली के लिए, फैमिली में, उनको भी जो है रेड इनवेलप्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि किसकी मिसाल से जो अलामत समझी जाती है खुशी की और जो है वो दौलत की। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, एनवेलप जो उस वक्त तक नहीं खोला जाता, अनडरस्पेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द ईयर, जब तक जो है वो लेने वाला और जो देने वाला जो है एनवेलप वो घर से जो है वो वापस चला ना जाए, या वो जो है वापस ना चला जाए। ऑनरिंग द एनिमल्स, अब ये ऑनरिंग द एनिमल्स, एनिमल्स की इज़्ज़त करना, जानवरों की इज़्ज़त करना। एवरी ईयर्स, हर साल, इज़ एसोसिएटेड, मुंसलिक होते हैं हर साल, विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ जोडिक। अब जी चाइनीज़ जोडिक क्या था जी, फर्स्ट थिंग जो हम चैप्टर के शुरू में हमने एक तस्वीर देखी थी, वो जोडिक है, ठीक है। अब मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो बला है ना, इसको जोडिक का नाम दिया गया है। ये 12 एनिमल से जो है मिल के ये इन्होंने बला बनाई हुई है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, इसको चाइनीज़ जोडिक कहा जाता है। अच्छा, हम दोबारा अपने पैराग्राफ पे आते हैं।
चाइनीज़ जोडिक, ठीक है। हर साल जो है ना चाइनीज़ के जो साल नौ है 12 जानवरों में से जिसके जिसके जो है जो 12 जानवर मिल के इसकी एक तस्वीर बनते, उन एक जानवर के साथ जो है ना वो मुंसलिक होता है। यानी कि अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अगर मगरमच्छ है और सांप है तो हम कहेंगे जी ये वाला साल जो है ना वो मगरमच्छ का है, और अगला साल जो है ना वो सांप का है, और उससे अगला साल जो है ना वो जो है वो अगर कोई और एनिमल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है चूहा है तो हम कहेंगे उससे अगला साल चूहे का है। तो अब जी एक और चीज़ क्या है जो इनमें, दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन डेकोरेशन, वो एनिमल्स जो इनकी डेकोरेशन में जो है प्रेजेंट किए गए, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर ऊपर पिक्चर दिखाई है। सम पीपल, कुछ लोग बिलीव ये जो यकीन रखते हैं दैट के दोज बर्न ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल्स मे हैव द करेक्टर करेक्टर ट्राइट्स ऑफ दैट एनिमल, यानी कि कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जो बंदा जो है जिस एनिमल के साल में जो है वो जो है पैदा होता है उस एनिमल की कुछ आदात जो है उस बच्चे में जो है वो लाजमी शामिल होती हैं। अच्छा जी, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ ए टाइम, चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो वक्त होता है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब लोग इकट्ठे होते हैं फैमिलीज, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए फॉर द ईयर्स दैट हैज़ पास, जो साल गुजर चुका है, एंड रेनवोगरेट देमसेल्फ, और अपने आप को तैयार करते हैं फॉर द कमिंग ईयर्स, आने वाले साल नौ के लिए। ओके जी, इसके बाद जो है थीम देखते हैं हम। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन चाइनीज़ कल्चर जस्ट लाइक अदर एथिक कम्युनिटीज़, यानी कि जैसे कि मुख्तलिफ जो है चाइनीज़ न्यू ईयर्स एक ऐसा ही जो है वो सर्कल है, एक ऐसा ही जो है वो एक ऐसा इसको कहा जाता है फेस्टिवल है, जैसे मुख्तलिफ जो है वो रिलीजियस में जो है जिस भी किसी भी किस्म के अंदर जो है वो जो त्यौहार होते हैं। अजान का टाइम भी हो चुका है, मेरे हाल से 2 मिनट रुका जाए बेटे। ओके जी, हम दोबारा देखते हैं थीम इसका देखते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल इन चाइनीज़ फैमिली कल्चर जस्ट लाइक अदर एथिक्स एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जैसे जो है चाइनीज़ साल नौ भी जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उस टाइम के जो है, यानी कि जितना दुनिया में जितनी भी रिलीजन्स हैं उनके लिए उनके जो है त्यौहार इम्पॉर्टेंट हैं। अब जी, इन चाइनीज़ टू the New Year's is the most important day of the years. This is the time when the family members strive to with their near and dears one. वही चीज़ आ जाती है जो हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए हैं।